सुखिया ने अपने कट्टू मुर्गी के दरबे पर नजर डाली तो खुश होकर मुस्कुराने लगा। कट्टू ने बहुत सारे अंडे दिए थे। वह भी आने वाले बच्चों की कल्पना करके प्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। दूसरी तरफ बिल्ली सूजी के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने बहुत दिनों से कोई चूजा या अंडा नहीं खाया था। सुखिया ने दरबे को बाहर से अच्छी तरह से बंद कर दिया और सूजी बिल्ली उदास हो गई। इसके बावजूद वह दरबे के दरवाजे के पास पहुंच गई, लेकिन उसे खोलना उसके बस की बात नहीं थी। अंदर कट्टू बड़े आराम से बैठी थी। सूजी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता इलाके का खूंखार कुत्ता जैकी आता हुआ दिखाई पड़ गया। सूजी वहाँ से दौड़कर आगे बढ़ गई। कुछ दिन बीत गए। कट्टू मुर्गी के सभी अंडों में से चूजे आ गए। उनकी सुरक्षा में सुखिया के साथ साथ जैकी भी रहता था। सूजी इन दोनों के होते हुए कभी भी सफल नहीं हो पाती थी। एक दिन सुखिया कहीं बाहर गया हुआ था। आसपास जैकी भी नजर नहीं आ रहा था। सूजी ने जब दरबे पर नजर डाली तो खुशी से झूम उठी। दरबे के बाहर की कुंडी नहीं लगी थी। मुर्गी कट्टू और उसके सारे चूजे अंदर ही थे। बिल्ली सूजी बड़े खुशी मन से आगे बढ़ी और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उसने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। वह पूरी तरह से चौंक गई। वह मन में सोचने लगी, यह मुर्गी इतनी सयानी कैसे हो गई? अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। क्या करूं? अब मैं अंदर भी नहीं जा सकती। सूजी ने फिर से जैकी की आहट पाई और वह भाग खड़ी हुई। वह बहुत दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी नजर दरबे के दरवाजे पर ही थी। अचानक उसने देखा कि दरबे का दरवाजा खुला और कट्टू मुर्गी बाहर आने के पहले अपने चूजों को कुछ समझा रही थी। देखो बच्चों, मैं बाहर जाकर आती हूँ। दरवाजा मैंने जैसे बताया है अंदर से बंद कर लेना। मेरे सिवा कोई भी कितना भी कहे दरवाजा मत खोलना। हाँ माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। जब तुम आओगी तभी खोलेंगे। चूजों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कट्टू बाहर चली गई। सूजी बिल्ली खुशी से फूल गई। वह दरवाजे के बाहर पहुंच गई। प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। क्यों खोले? तुम कौन हो? तुम्हारी मौसी, सूजी मौसी। हमारी कोई मौसी नहीं है। तुम्हारी आवाज तो माँ से भी नहीं मिलती। हम तो सिर्फ माँ को जानते हैं। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं और खिलौने लाई हूँ। खाने को दाना और खिलौना? क्या सच कह रही हो? देखो, सच हो या झूठ, हमें दरवाजा नहीं खोलना है। याद है ना माँ ने क्या कहा था? सूजी बिल्ली ने बड़ी कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और उसे वापस लौटना पड़ा। रास्ते में उसे कट्टू मुर्गी दिखाई पड़ी। वह तेजी से उस पर झपट पड़ी। कट्टू स्वयं को बचाने के लिए भागने लगी। सूजी बिल्ली ने दौड़ते हुए उसे 2 बार पंजा मारा। कट्टू घायल हुई, लेकिन भागकर कुछ टोकरियों के पीछे गायब हो गई। सूजी दौड़कर उसे ढूंढने लगी। वह आज कट्टू को मारकर खा जाना चाहती थी। अचानक एक बड़ी टोकरी हिलती हुई नजर आई। सूजी बिल्ली मन ही मन मुस्कुराई। अब बचकर कहाँ जाओगी कट्टू रानी? आज पहले तुम्हें खाऊंगी और फिर उसके बाद एक एक करके तुम्हारे सारे चूजों को चट कर जाऊंगी। इतने में टोकरी चलते हुए सूजी के पास आने लगी। सूजी ने आगे बढ़कर टोकरी को उठाया तो चौंक पड़ी। अंदर जैकी कुत्ता था। वह बड़ी तेजी से सूजी के ऊपर झपट पड़ा। सूजी बचते बचते भी घायल हो गई। किसी तरह जान बचाकर भागी। उधर कट्टू अपने बच्चों के पास पहुंच गई। वह घायल थी, लेकिन अपने दर्द के बारे में चूजों को नहीं बता रही थी। कुछ देर बाद सुखिया आ गया और उसने कट्टू मुर्गी को दवा लगाई। माँ, तुम घायल हो, लेकिन इस बारे में हमें नहीं बताया। तुम्हें घायल किसने किया? सूजी बिल्ली ने। आज एक अजीब डायन हमारी मौसी बनकर आई थी। हमें खिलौने और खाने का लालच दे रही थी। ऐसा लगता है वह डायन सूजी ही रही होगी।
मैं उसकी पूंछ में पटाखे लगा दूंगा। धड़ाम धड़ाम करके फूटेंगे तो उसको सही झटका लगेगा। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर सूजी को मौका मिला। कट्टू बाहर गई थी और चूजे दरबे के अंदर थे। सूजी पहुंच गई। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मौसी आई हूँ, दरवाजा खोलो। कौन सूजी मौसी? हाँ, नहीं, मैं तुम्हारी असली मौसी। हाँ नहीं, मैं समझ गया। सूजी मौसी, उस दिन तुम्हारी मुलाकात जैकी काका से हो गई थी। जैकी काका ने सूजी मौसी को मारा तो मौसी का मुंह सूज गया था। सूजी बिल्ली समझ गई कि ये चूजे उसे पहचान गए हैं, झांसे में आने वाले नहीं हैं। वह वहाँ से लौटकर एक चील के पास पहुँच गई। उसने चील के साथ मिलकर नई योजना बनाई। उसने चील को समझाया और कट्टू की तरह आवाज बदलकर बोलने के लिए कहा। चील कट्टू के दरवाजे पर पहुंच गया। बच्चों, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, नहीं तो सूजी आ जाएगी। माँ, तुम्हारी आवाज कुछ बैठी हुई लग रही है। हाँ, गला बैठ गया है। चूजों ने दरवाजा खोल दिया। उन्हें देखकर सभी चूजे डर कर घबरा गए। अरे भगवान, सामने डायन और शैतान है रे। मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। सभी एक बोरे में बैठ जाओ, वरना अभी मार दूंगी। चलो मेरे बोरे के अंदर। बच्चे बुरी तरह डर गए थे और एक एक करके बोरे में प्रवेश कर गए। अब सूजी मुस्कुराकर बोरे को लेकर चील के साथ बाहर निकलने लगी। तक सामने का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर सुखिया, कट्टू और जैकी खड़े थे। जैकी ने सूजी पर झपट्टा मारा और चील के ऊपर सुखिया ने डंडे से वार किया। सूजी और चील की पिटाई होने लगी। चूजे खुशी से कूदने लगे। उन्हें मजा आ रहा था। सूजी के साथ चील भी जमकर मार खा रहा था। दोनों की खूब पिटाई हुई और उन्हें बोरे में बंद कर दिया गया। जैसे को तैसा मिल गया था। कट्टू और उसके चूजे अब पूरी तरह सुरक्षित होकर कूद रहे थे।